आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। यहाँ पर हम जानेंगे कि धोखा देना या झूठ बोलना आगे जाकर आपको कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, कितना बड़ा आपको घाटा हो सकता है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं, एक मालिक है और दो बैल हैं, नंदक और संजीवक। क्या होता है आप इस कहानी से सुने और ज़रूर यह जानने की कोशिश करें कि भाई झूठ तो कम से कम ना बोलें, क्योंकि मेरा यह कहानी जो है कहने का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को दर्शाना है। और आगे देखते हैं और क्या क्या जानने को आपको मिल सकता है और मैं क्या क्या आपको बता सकता हूँ। उसने जिन गाड़ियों पर अपना माल लादा था उसमें एक में नंदक और संजीवक नाम के दो बैल जुते हुए थे। ये दोनों उसके घर में ही पले बड़े थे, इसलिए इनसे उन्हें बहुत लगाव था। जब उनका जत्था यमुना के कछार में पहुंचा तो एक जगह कीचड़ में गाड़ी का पहिया धंस गया। गाड़ी बाहर निकालने के लिए बैलों ने जान लगा दी, यहाँ तक कि जोर लगाने में झटके से गाड़ी की जुआट टूट गई। संजीवक स्वयं झटका खाकर गिर पड़ा और उसकी एक टांग ही टूट गई। उसने उठने की लाख कोशिश की पर उठ न पाया, जहां गिरा था वहीं पर पड़ा रहा। वर्धमान ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, पर संजीवक न उठे, न उठने का नाम ले। उसकी समझ में ना आए कि वह करे तो क्या करे और रुके तो कितने दिन रुके। घर का इतना पुराना और लाडला बैल ठहरा जो उसे छोड़कर आगे भी ना जाते बनता था। जब उस जत्थे में सम्मिलित दूसरे लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, एक तो कछार, दूसरे पास ही जंगल, डाकुओं का डर तो था ही, जंगली जानवरों का भी डर था। वे वर्धमान को कोसने लगे कि भाई तुम अपनी जान देने पर तो उतारू हो ही, हमारी जान भी लेकर रहोगे। एक ने उपदेश ही दे डाला, समझदार लोग जरा जरा सी बचत के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाते हैं। सयानापन इसी में है कि अधिक को बचाने के लिए छोटा मोटा नुकसान हंसते हंसते उठा लेना चाहिए। इस बात का कोई जवाब तो नहीं था और न हो सकता था। दूसरा कौन समझ सकता था कि यहाँ सवाल हानि लाभ का है ही नहीं, यह भावना का मामला है जिसका मोल न तो कोई लगा सकता है और न ही किसी ने लगाया है। इस तरह से साथ व्यापारी सही भी थे, इस तरह से साथ के व्यापारी सही भी थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि वह आदमी अपने साथ बैल और एक बैलगाड़ी जो है लेकर चल पड़ा था, बहुत बड़े माल के साथ, ठीक है। और उसके साथ कई और जो लोग थे साथ में थे, कुछ पहरेदार भी थे, और वह बाहर निकल चुका था बेचने को, बड़े बड़े शहर जाने को, परदेश जाने को। और इसी बीच यह काम हुआ है और कुछ लोगों ने बैल की टांग टूटने के बाद, पहिए को कछार में फंसने के बाद उपदेश देना शुरू किया है और उन्हीं उपदेश में से यह चीज है। और क्योंकि वह बैल बहुत ज़्यादा प्यारा, घर का दुलारा और लाडला था, इसलिए छोड़ना उसने सही नहीं समझा और छोड़ना चाहता भी नहीं था, परंतु सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने पर उसने छोड़ दिया। परंतु कुछ पहरेदारों को वहां पर छोड़ा, रुकने को कहा। आगे आइए इस कहानी में सुनते हैं कि भाई आगे हुआ तो हुआ, क्या हुआ। बैल को बचाने के लिए आदमियों की जान चली जाए तो यह भावुकता महंगी पड़ेगी। जान और माल तो वर्धमान का भी खतरे में था। वर्धमान की समझ में उसकी बात आ गई
और उसने अपने साथ चल रहे रक्षकों में से 2 को संजीवक की रक्षा के लिए छोड़ दिया। अपना सार्थ लेकर सबके साथ आगे बढ़ा। इधर जब रात हुआ तो दोनों रक्षक का बुरा हाल था। यह सोचकर कि पास ही जंगल है, यदि कोई शेर चीता निकल आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने डरते कांपते जैसे तैसे रात बिताई और अगले दिन मथुरा की राह पकड़ी। वहां जब वे सेठ से मिले, जो कि असल में उस बैल का, जो संजीवक बैल है, उसका मालिक है, तो सेठ से मिले तो उसे गढ़ कर कहानी सुना दी कि संजीवक तो आपके आने के बाद ही मर गया। वह आपका इतना प्रिय बैल था, यह सोचकर हमने उसका दाह कर्म भी कर दिया। वर्धमान रक्षकों की स्वाभिभक्ति पर गदगद हो गया। उसने अपने बैलों की आत्म की तृप्ति के लिए पिंडदान तक किया, एक साँड़ भी छोड़ा। मृत्यु के वक्त ऐसा होता है कि भाई पिंडदान किया जाता है और कुछ जानवरों को दान में दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया भाई, एक साँड़ को छोड़ा गया है और पिंडदान किया गया है। आप जानते होंगे, अगर आपके आसपास होता होगा तो की बात, वरना आप इतिहास में पढ़ सकते हैं इस चीज को भी। इधर यमुना के कछार में भीनी भीनी ठंडी हवा के स्पर्श से संजीवक को कुछ ताजगी सी अनुभव हुई। सच बात तो यह थी कि वह संजीवक मरा ही नहीं था। दोनों जो रक्षक थे वो डर के मारे कि भाई सामने जंगल है, कहीं डाकू ना आ जाए, कहीं जंगली जानवर हमें खा ना जाए, तो जंगली जानवरों से डरकर, डाकुओं से डरकर वह मथुरा की ओर चले जाते हैं और सेठ को कह देते हैं झूठ कि भाई संजीवक मर गया, पर संजीवक मरा नहीं था। तो इधर यमुना के कछार में भीनी भीनी ठंडी हवा के स्पर्श से संजीवक को कुछ ताजगी सी अनुभव हुई। वह जैसे तैसे लड़खड़ाता संभलता उठा, यमुना के तट की ओर रवाना हुआ, जो कि बगल में ही था। वहां हरी भरी मुलायम घास उगी हुई थी। दूर से देखो तो लगे मरकट मनी बिखरी पड़ी है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मनी बिखरी पड़ी हो पूरे के पूरे मैदान में, इतनी हरियाली छाई हुई थी। घास चरते और बिना बोझ पगहा के मटरगश्ती करते हुए वह कुछ ही समय में इतना मोटा तगड़ा हो गया कि देखकर यह कहा भी नहीं जा सकता था कि वह वही संजीवक है जो कभी गाड़ी के नीचे दबा हुआ नथने फड़काता और झाग गिराता हुआ चलता था, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसे अब ऐसी मस्ती छाने लगी कि और कुछ न पाकर वह कछार में बनी दीमकों की बाम्बियों को ही सींग से ढहाता, माथा रगड़ाता, दहाड़ता रहता था। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। सच तो जिसे ऊपर वाला बचाना चाहेगा उसे क्या कोई मार सकता है, और यदि उसकी नजर टेढ़ी हुई तो क्या कोई किसी को लाख जतन करके भी बचा सकता है। किसी निरीह बालक को ले जाकर जंगल में छोड़ दो तो भी बचाने वाला चाहे तो वह बच जाएगा। इसके उलट यदि कोई डरता रहे कि बाहर निकला तो जाने क्या हो जाए, और अपने बचाव का सारा उपाय करके घर में दुबक्का रहे तो भी सर्वनाश होना है तो होकर ही रहेगा। इधर यमुना के जिस कछार में संजीवक हुंकारता और दहाड़ता हुआ बेरोक टोक घूम रहा था, उसके पास के जंगल में पिंगलक नाम का एक शेर रहता था। देखिए, वह जो जंगल था ना, अब उस जंगल की बात जो है यहाँ पर होने लगी है। और मैंने पहले ही कहा
कि यहाँ पर हम जानेंगे कि भाई झूठ कहने का, झूठ जो कहा गया है उसका अर्थ क्या क्या निकल सकता है और क्या वह सच होगा। तो उसके बारे में भी जो है ना इस कहानी में छोटी सी बात कही गई है, जो कि आप अभी तक देख रहे हो और आगे देखोगे। तो आइए, उस जंगल की बात पर अब हम लोग आ चुके हैं। उसके पास के जंगल में पिंगलक नाम का एक शेर रहता था। पिंगलक शेर तो था ही, उस जंगल का राजा भी था। राजाओं की तरह ही कहीं भी जाना हो वह अपने दल बल के साथ चलता था। एक बार पिंगलक को प्यास लगी तो वह अपना लाव लश्कर साथ ले यमुना के किनारे चला। वह पानी के पास पहुंचता, इससे पहले ही उसे दूर से आती हुई संजीवक की दहाड़ सुनाई दी। राजा वीर तो होता है, पर उसे अपने चारों ओर खतरे ही खतरे दिखाई देते हैं, इसलिए उसे हर समय चौकन्ना रहना होता है। आवाज सुनते ही वह सकते में आ गया। आवाज सुनते ही वह सकते में आ गया। वह बिना पानी पिए ही दुबक कर वहां से पीछे लौट आया। इस तरह की डरावनी दहाड़ से उसका इससे पहले पाला नहीं पड़ा था। उसने सोचा, जिसकी दहाड़ इतनी भयानवी कहिए या भयावी कहिए, एक्चुअली बात यह भयंकर से है, ठीक है। एक्चुअल जो शब्द होना चाहिए भयंकर होना चाहिए। तो जिसकी दहाड़ इतनी भयंकर है वह इतना ही भयंकर भी होगा। जिसकी दहाड़ जो है इतना भयावह है, भयंकर है, तो वह खुद भी भयंकर होगा दिखने में। भागना भी खतरे से खाली न था। अब वह चतुर्थ मंडल व्यूह बनाकर एक बरगद के नीचे, चतुर्मंडल व्यूह बनाकर एक बरगद के नीचे आ बैठा। बीच में राजा, चारों ओर मंत्री, उसके चारों ओर समांतगण और उसके बाद नौकर चाकर, उसके आगे चर और सीमापाल आदि, ठीक है। मतलब जैसे राजा, उसके बाद मंत्री, उसके बाद सामंतगण, उसके बाद जो है नौकर चाकर, उसके बाद जो है अपने बाकी के लोग होते थे, वैसे ही वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है शेर बैठ गया। भाई बीच में राजा हो गया, चारों ओर मंत्री लोग बैठ गए, फिर उसके चारों ओर जो है सामंतगण बैठ गए, उसके चारों ओर नौकर चाकर बैठ गए, उसके आगे चर और सीमापाल भी बैठ गए। सीमापाल कहने का मतलब जो पहरेदार सब होते हैं वो लोग, तो पहरेदार लोग भी बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उससे न तो आगे बढ़ा जाए न पीछे हटा जाए। प्यास से प्राण निकले जा रहे थे और प्यास बुझाने को बढ़ने पर प्राण जाने का खतरा था। पिंगलक के पुराने मंत्री, जो कि शेर पिंगलक ना, तो पुराने मंत्रियों के दो पुत्र थे जिनका नाम करटक और दमनक था। करटक और दमनक था। इन दोनों को अपने पद से हटाया जा चुका था, पर ये इस आशा में दिन रात उसके आगे पीछे लगे रहते थे कि हो सकता है कभी वह इन पर पसीज कर इनके पुस्तैनी पद पर फिर रख ले। सिंह को इस तरह बैठे देखकर वे आपस में सलाह करने लगे। दमनक बोला, यार करटक, हमारा यह स्वामी तो यमुना की ओर पानी पीने के लिए निकला था। वह नदी के किनारे तक आया भी और फिर पानी पिए बिना ही लौटकर यहाँ चतुर्थ मंडल बनाकर बैठा है। इसकी नौबत तो कोई संकट आने पर ही आती है। वह कुछ चिंतित भी दिखाई देता है। आखिर मामला क्या है भाई? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। करटक बोलता है अब कि चिंता में पड़ा है तो पड़े रहने दो। हम तो न 3 में हैं न 13 में, हमें इससे क्या लेना। तुम बेकार के पछड़े में पड़ते हो। यदि यही हाल रहा तो एक न एक दिन तुम्हारी हालत उस बंदर जैसी होगी जो पछड़ उखाड़ते
पतझड़ उखाड़ते उखाड़ते अपनी जान गंवा बैठा था। दमनक की उत्सुकता जाग उठी। उसने कहा, क्या हुआ था, बताओ तो सही। करटक ने तो कहानी सुनाई। वह कुछ इस प्रकार थी। अब जो यह कहानी है ना बंदर वाली, वो आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। परंतु बात सिर्फ यहां पर आते हैं इन 2 बैलों के बारे में ना। 2 बैल तो थे, परंतु बचा कौन? बस एक बचा, संजीवक। एक तो साथ चल पड़ा था, संजीवक ही रहा था। अब यहाँ एक शेर है पिंगलक। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसमें यह मैंने नोट किया, आप शायद ध्यान दे रहे होगे। तो भाई यहाँ पर कहा गया कि अगर जान जानी होगी, ठीक है, तो आप घर में भी छुपे रहोगे तब भी आपकी जान चली जाएगी। और जान अगर नहीं जानी होगी तो आप कहीं पर भी रहो, जान तो नहीं जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संजीवक से हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सीखा कि भाई कभी भी मेहनत करना ना छोड़ें, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। उठकर खड़े होना भी एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना। तो उस हिसाब से अगर आप उठकर खड़े भी अगर होते हो ना, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक उपलब्धि है। जैसा कि यहां शेर राजा पिंगलक जो है उसको बहुत बड़ी उपाधि मिली हुई है, परंतु फिर भी डर के मारे जो है ना वो अपने आगे पीछे मंत्रियों के और पहरेदारों के बीच में बैठा हुआ है। उसके आगे पीछे मंत्री महंतगण हैं और वह पहरेदारों के पीछे बैठा हुआ है। डर है ना उसको। पर संजीवक को अगर डर होता तो शायद वह मर चुका होता अब तक, परंतु मरा नहीं। तो आप भी जो है ना डरिए मत। संजीवक से सिर्फ हमने क्या सीखा भाई कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, शायद पहचान में अपॉर्चुनिटी आपको नहीं आ रही है, अगर नहीं भी आ रही तो आप मेहनत करना मत छोड़िए। और अगर कुछ भी होना होगा तो वो हो ही जाएगा, ठीक है, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। जैसे यहां पर जान अगर जानी होती संजीवक की तो चली जाती, अब तक शेर आता उसको मार के खा जाता, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। अब अगर शेर अगर डरपोक ना होता थोड़ा सा भी तो आराम से जाता, वहां पानी पी लेता। उसको अब यह डर नहीं होता कि भाई हम जाएंगे पानी पीने तब भी मारे जाएंगे, क्योंकि भाई उसने दहाड़ सुन लिया और यहां बैठे हुए तभी जान चली जाएगी। अब फिर भी बैठा हुआ है वहां पे ना। तो इस बात का आप भी ख्याल रखें और थोड़ा ध्यान दें कि भाई जो होना होगा वो हो ही जाएगा। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे और डरना बिल्कुल नहीं है किसी भी बात से, और कभी भी नहीं डरना है। आज इस छोटे से एपिसोड को जो है यहीं पे रोकते हैं। हम अगले एपिसोड को जो है आपके सामने रखेंगे, जिसकी मैंने अभी भी आपसे कह दिया है कि बात हम किसकी करेंगे, तो एक बंदर की करेंगे बात, ठीक है। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप सभी का स्वागत है और आगे भी रहेगा। आप हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप करते रहें। और जो नए लिसनर्स हैं, जो नए सुनने वाले हैं हमें, वो भी कमेंट जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। तो अगले एपिसोड के तैयार रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू हमें सुनने के लिए।